इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य सप्तम मंत्र से स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अग्ने वाजजिद वाजम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने वाजजिद वाजम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्ने वाजजिद वाजं त्वा शरिष्यन्तं वाजजितं सम्मार्जमि नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम्। हिज्जे करिए। ह्रस्वा गाना से दीर्घकार अग्नि वा दीर्घ आकार जा ह्रस्वाकार जा ह्रस्वीकार दा हरण वाजजिद वा दीर्घ आकार जा ह्रस्वाकार अनुस्वार वाजंग ता वा से दीर्घ आकार त्वा दंत सा ह्रस्वाकार जा ह्रस्वीकार मूर्धन्य सा या से ह्रस्वाकार ना ता से ह्रस्वाकार अनुस्वार शरिष्यन्तं वा दीर्घ आकार जा ह्रस्वाकार जा ह्रस्वीकार ता ह्रस्वाकार दीर्घ अनुनासिक वाजाजितं दंते सा ह्रस्वाकार मा संयुक्त दीर्घ आकार जा मा संयुक्त ह्रस्वीकार रेप सम्मार्जमी ना ह्रस्वाकार मा दीर्घोकार नमो दा दीर्घ एकार वा दीर्घ एकार भा या संयुक्त ह्रस्वाकार विसर्ग देवेभ्यः दंते सा वा संयुक्त ह्रस्वाकार धा दीर्घाकार स्वधा पा ह्रस्वीकार ता ह्रस्वीकार भा या संयुक्त दीर्घ भा या संयुक्त ह्रस्वाकार विसर्ग पितृभ्यः दंते सा ह्रस्वकार या ह्रस्वाकार मा दीर्घकार सूयमे मा दीर्घ एकार में भा दीर्घकार या दीर्घ आकार दंते सा ता संयुक्त ह्रस्वाकार मा अलग भूयास्तम। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्ने वाजजिद इत्यस्य ऋषिः स एव अग्निर्देवता बृहति छन्दः मध्यमः स्वरः पुनः स यज्ञः कीदृशः इत्युपदिश्यते। फिर वह यज्ञ कैसा है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। पदार्थ जिससे यह अग्नि वाजजित अर्थात जो उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त कराने वाला होके सब पदार्थों को शुद्ध करता है। इससे मैं त्वा उस वाजम वेग वाले शरिष्यंतम सब पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाने और वाजजितम वाज अर्थात युद्ध को जिताने वाले भौतिक अग्नि को सम्मार्ज में अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूँ। यज्ञ में युक्त किए हुए जिस अग्नि से देवेभ्य सुख कारक पूर्वोक्त वसु आदि से सुख के लिए नमः अत्यंत मधुर श्रेष्ठ जल तथा पितृभ्य पालन के हेतु जो वसंत आदि ऋतु हैं उनसे जो आरोग्य के लिए स्वधा अमृतात्मक अन्न किए जाते हैं वे स्वयं बल व पराक्रम के देने वाले उस यज्ञ से मेरे लिए पूयास्तम होवे। भावार्थ ईश्वर उपदेश करता है कि प्रथम मंत्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य साधन अग्नि होता है। यज्ञ का मुख्य साधन क्या है? अग्नि है। क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लपट देखने में आती है वैसे अग्नि का ऊपर ही को जलने का स्वभाव है। अग्नि जलाते हैं तो किधर जाती रहती है? ऊपर की ओर। तो हमको आपको इस अग्नि को देखकर सीखना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं फूलों से
नित हंसना सीखो। फूलों से भी क्या सीखना चाहिए? अब भौरों से नित गाना, झुकी झुकी डाली से सीखो, हरदम शीश झुकाना। अहंकार में टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। जैसे वृक्ष के डाल जब आम लग जाते हैं तो क्या हो जाता है? झुक जाता है। आम जब बहुत फल जाए तो गाछ डाली नीचे की ओर हो जाता है। तो जब हमें कुछ आ जाए, हम जब बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो हमें भी नम्र रहना हो जाना चाहिए, झुका रहना चाहिए। झुका का मतलब ऐसे मूड़ी को नीचे करके झुकना, ऐसी बात नहीं। लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करिए जिससे उनको लगे कि ये सज्जन हैं, सभ्य हैं, अच्छे हैं। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से अग्नि से भी हमें सीखना चाहिए। क्या? अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो जैसे अग्नि ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही हमारे जीवन ऊपर की ओर बढ़े। आज हम जितना जानते हैं, कल उससे अधिक हमें गुण आ जाना चाहिए। ये ऊपर की ओर बढ़ना है। ऐसे ही एक एक गुण यदि हम प्रतिदिन बढ़ाएं तो वर्ष में कितने गुण बढ़ जाएंगे? 365 गुण हमारे भीतर में हो जाएंगे। तो आज जो हम हैं, एक वर्ष के बाद 365 गुण अधिक हो जाएंगे कि नहीं? यही है ऊपर बढ़ना। बात समझ में आया? एक एक गुण को प्रतिदिन सीखिए तो वर्ष में आपको समझ में आएगा कि मैं पहले से ऊपर उठ गया हूँ, अच्छा बन गया हूँ, सुंदर बन गया हूँ, सभ्य बन गया हूँ, ज्ञानवान बन गया हूँ। तो अग्नि जिस प्रकार ऊपर को जाती है, ऐसे ही हम अपने जीवन को क्या करें जी? आकाश जी, ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ाएं, अच्छे अच्छे गुणों को सीख कर, जानकर। कहते पदार्थों के तथा सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है। कोई भी चीज इसमें डाल दीजिए तो उसको क्या करती है? ये उसको जला करके सूक्ष्म बना देती है, छोटे छोटे कणों में विभक्त करके, और वायु में मिलाकर फिर हम तक पहुंचाती है वायु के माध्यम से। तो कहते हैं कि पदार्थों को छिन्न भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है, और यान व अस्त्र शस्त्रों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ शीघ्र गमन व विजय का हेतु होकर वसंत आदि ऋतुओं से उत्तम उत्तम पदार्थों का संपादन करके अन्न और जल को शुद्ध व सुख देने वाले कर देता है, ऐसा जानना चाहिए। और अग्नि यदि किसी बंदूक में हो तो दूर के शत्रुओं को भी मार देता है। यदि हवाई जहाज में हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग। तो ये अग्नि के इसी प्रकार से अनेक स्वरूप है, व्यवहार है, कार्य है। और जिस प्रकार से अग्नि किसी पदार्थ को आगे बढ़ाती है जल्दी, ऐसे ही हमें भी सीखना चाहिए अपने जीवन में। अपने जीवन को अधिक से अधिक आगे बढ़ाना चाहिए, किसी कार्य को शीघ्र करना चाहिए। किसी कार्य को शीघ्र करना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं नीट एंड क्लीन है, स्विफ्ट एंड क्लीन, माने किसी काम को जल्दी करो। स्विफ्ट माने जल्दी, लेकिन जैसे तैसे नहीं, क्लीन अर्थात साफ सुथरा। स्विफ्ट एंड क्लीन, अच्छा और तेजी से किसी काम को करो। जैसे पकड़े हैं, बैठे हैं, लगे हुए हैं, काम ही नहीं हो रहा है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ये आलसी प्रमादियों का काम है। तो देखिए अग्नि का स्वभाव है किसी काम को जल्दी करना। हमें भी अपने इस जीवन में काम को शीघ्र करने का अभ्यास करना चाहिए। ये अग्नि से सीखा जाता है। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।